हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आप तक देंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ने बड़ा फैसला कर लिया है। 2 साल एमए डिग्री में दाखिलों की इजाजत दे दी गई है। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज को 2022 तक 2 साल एमए की इजाजत दी गई है। बीए डिग्री की बुनियाद पर 2 साल एमए में दाखिले हो सकेंगे। 2 साल एमए डिग्री में दाखिलों पर पाबंदी आयद की गई थी, जबकि तलबा को सहूलत देने के लिए 2 साल एमए डिग्री बहाल की गई है। 2 साल एमए में दाखिलों की इजाजत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आया है। 2 साल एमए डिग्री में दाखिलों की इजाजत दे दी गई है। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज को 2022 तक 2 साल एमए की इजाजत दे दी गई है। बीए डिग्री की बुनियाद पर 2 साल एमए में दाखिले हो सकेंगे। 2 साल एमए डिग्री में दाखिलों पर पाबंदी आयद की गई थी। तलबा की सहूलत देने के लिए 2 साल एमए डिग्री बहाल कर दी गई है। 2 साल एमए में दाखिलों की इजाजत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अकमल सोमरो से। जी अकमल सोमरो, बताइएगा 2 साल एमए की डिग्री में दाखिलों की इजाजत दे दी गई है। जी बिल्कुल, ये हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा फैसला है। एचईसी ने 2 साल एमए डिग्री में दाखिलों पर जो पाबंदी आयद कर रखी थी, इसे खत्म कर दिया है और यूनिवर्सिटियों को इस बात की इजाजत दे दी गई है कि वो 2022 तक 2 साल एमए डिग्री में दाखिले कर सकते हैं। इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन ने ये बिल्कुल वाजे कर दिया है कि रवां साल से जो एमए डिग्री में दाखिलों पर पाबंदी आयद थी, ये पाबंदी खत्म कर दी गई है और कोविड के बाइस तलबा को सहूलत देने के लिए 2 साल एमए डिग्री बहाल की गई है। इस ज़मन में हायर एजुकेशन कमीशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और एचईसी का ये कहना है कि वो तलबा जिन्होंने 2019 में 2 साल बीए डिग्री मुकम्मल की थी, उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये फैसला किया गया है और पाबंदी को खत्म किया गया है, जिसके बाइस पाकिस्तान भर से जो है वो लाखों तलबा को ये फायदा होगा कि जिनके पास 2 साल बीए डिग्री है वो 2 साल एमए डिग्री में दाखिला हासिल कर सकेंगे। रवां साल भी ये दाखिले होंगे और 2022 में भी ये दाखिले करने की इजाजत होगी। जी सही, एचईसी का बड़ा फैसला सामने आया है। अकमल सोमरो, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत पर सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बोझ बनने लगी। पंजाब हुकूमत अब सरकारी नौकरियां पेंशन फ्री देगी। महकमा खजाना ने पेंशन के मुतालिक इस्लाहात पर वर्किंग शुरू कर दी है। रेगुलर पोस्टों पर भर्तियां भी पेंशन फ्री करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज वज़ीर आला पंजाब को इजलास में बाकायदा आगाह भी किया गया है। सरकारी भर्तियों के लिए ज्यादातर तरजीह कॉन्ट्रैक्ट को दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अलीराम में से। अलीराम में तफसीलात बताइएगा इस खबर की। जी बिल्कुल, ये वज़ीर पंजाब के सबाही में एक फाइनेंशियल मीटिंग का जो है बाकायदा उसमें वज़ीर को आगाह किया गया कि पेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रकम जो है वो आए रोज बढ़ती जा रही है। जब भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपना बजट पेश करती है तो उसमें पेंशन में 10 से 15% इजाफा होता है और इस पर अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इसको बोझ समझने लगी है। अब पेंशन फ्री हो। अब इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट को भर्तियां तो की जा रही है, लेकिन उसमें कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका रेगुलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनको रेगुलर कर दिया जाता है, लेकिन उनको पेंशन तो दी जा रही है। अब ये पॉलिसी बनाई जाएगी कि जो भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती किया जाएगा, अगर वो रेगुलर होता भी है तो उसको पेंशन जो है वो नहीं दी जाएगी। अब ये एक प्रपोजल बनाया कि कैबिनेट कमेटी से बाकायदा इसकी अप्रूवल जो है वो ली जाएगी और तो पंजाब असेंबली से भी बाकायदा अप्रूवल ली जाएगी। लेकिन ये यकीनन एक बहुत बड़ा एक यूटर्न जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेने जा रही है, क्योंकि पेंशन के हवाले से है कि पेंशन के ऊपर ही तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन जो है वहाँ पर अपनी सरकारी नौकरियों पर भर्ती होते हैं, लेकिन अब उनको पेंशन जो है वो नहीं दी जाएगी। पेंशन के लिए मजीद भी इस्लाहात जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ला रही है, जिसमें महकमा खजाना पंजाब के हुकाम का मौक़िफ़ ये है कि अभी वो वर्किंग कर रहे हैं। इस पर जो भी वर्किंग होगी कैबिनेट कमेटी को आगाह किया जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद इसका आखिरी फैसला होगा। ठीक है, पंजाब सरकार की जानिब से अब पेंशन फ्री नौकरियां दी जाएंगी। अलीराम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सुल्तान पुलिस की नाहली डकैत हिरासत से फरार हो चुका है। सीपीओ का नोटिस एसएचओ और इंचार्ज सीआईए समेत दीगर मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए हैं। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। थाना शाहशमस पुलिस ने लापरवाही की इंतहा कर दी। गिरफ्तार डकैत पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मुलजिम जावेद उर्फ उमर को 3 रोज कबल 2 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मफरूर मुलजिम को तफ्तीश के लिए थाने से बाहर ले जाया गया। मुलजिम ने नमाज का बहाना करके हथकड़ी खुलवाई और फरार हो गया। सीपीओ मुनीर मसूद मार्थ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए
SHO थाना शाह शम्स तसद्दुक हुसैन, इंचार्ज CIA बशीर अहमद समेत 4 मुलाजमीन को मुअत्तल, जबकि DSP मुमताजाबाद शेख हफीज को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। वाकई की इंक्वायरी कमेटी तश्कील, मफरूर मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गयी। चंद हफ्ते कबल अदनान नामी मुल्जिम सेंट्रल जेल मुंतकली के दौरान जलालपुर पीरवाला पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। चौकी कासिम बेला से मुल्जिम रमजान, जबकि कादिरपुर रां पुलिस की हिरासत से मुल्जिम यूनिस फरार हुआ, जिन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मफरूर मुल्जिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। मुल्तान में पुलिस हिरासत से फरार मुल्जिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। SP कैंट की जानिब से पुलिस मुलाजमीन से बयानात कलमबंद करवा लिए गए हैं। मफरूर मुल्जिम की तलाश के लिए पुलिस टीम्स छापे भी मार रही हैं। मजीद बात करेंगे यासिर मजीद से। जी यासिर। के केस में गिरफ्तार मुल्जिम थाना शाह शम्स की हिरासत से गुज़िश्ता रात फरार हुआ था, जिस पर पुलिस की तहकीकात भी जारी है, जबकि फरार होने वाले मुल्जिम जावेद की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि CP मुल्तान ने इस वाक़े पर नोटिस लिया था और 4 मुलाजमीन को मुअत्तल भी कर दिया था, जिसमें SHO थाना शाह शम्स तसद्दुक हुसैन, इंचार्ज CIA बशीर अहमद समेत 4 मुलाजमीन शामिल हैं। गुज़िश्ता रात पुलिस की टीम ने मुल्जिम जावेद को तफ्तीश के लिए थाने से बाहर मुंतकिल किया था, जहाँ पर मुल्जिम ने नमाज पढ़ने का बहाना बनाया और इस दौरान जब हथकड़ी खोली गई तो मुल्जिम मौका से फरार हो गया था, जिस पर CP मुल्तान ने वाक़े का नोटिस भी लिया था। और अब पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें CIA की टीम भी शामिल है, जबकि SP कैंट की सरबराही में भी एक खसूसी टीम काम कर रही है। SP कैंट ने तमाम मुलाजमीन को तलब करके उनके बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए हैं और इस हवाले से इंक्वायरी जारी है। पुलिस के मुताबिक इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद जो मुलाजमीन इस तमाम तर लापरवाही में मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के वाक़यात पहले भी पेश आए हैं। चंद रोज़ कबल भी थाना शाह शम्स की हदूद से ही एक मुल्जिम अदनान जो थाना जलालपुर की हिरासत में था, उसको सेंट्रल जेल मुंतकिल किया जा रहा था। वो मुल्जिम भी फरार हो गया था, जिसका मुकदमा इसी थाने में दर्ज हुआ था, जबकि बाद में इस मुल्जिम अदनान को गिरफ्तार कर लिया था। इससे कबल चंद माह कबल थाना कैंट के इलाके में भी एक मुल्जिम फरार हुआ था, जिसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अब इस फरार मुताबिक कलमबंद कर लिए गए हैं। यासिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में शराब पीने और फरोख्त करने के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता 4 माह के दौरान मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में शराब नोशी के 400 के करीब मुकदमात का इंदराज किया गया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुनशियात फरोशी की मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिसमें शराब का एक जो नशा है उसके फ़रोग़ करने और उसके पीने के हवाले से हम देख रहे हैं कि मुल्तान में गुज़िश्ता 3 माह में 400 के करीब जो FIRs हैं वो मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में दर्ज की गई और इस हवाले से इतनी बड़ी FIRs का दर्ज होना, इसका मतलब यही है कि मुल्तान में बड़े पैमाने पर बहुत से लोग जो हैं इस मुनशियात नोशी में और मुनशियात फ़रोग़ करने में जो है वो मुलव्वस पाए जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शकील अंजुम साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। शराब के हवाले से जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं, इसमें प्रोसिक्यूशन की वीकनेस रह जाती है, जिनका वो फ़ायदा जो है वो मुल्ज़मान उठाते हैं और कोर्ट से वो बरी हो जाते हैं। और हम कोर्ट के डाटा के हवाले से बात करें तो अब तक सैकड़ों मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए, जिसमें से 196 जो है उनकी कन्विक्शन हुई है और वो मामूली सी सजाएं दी गई हैं, 2 बरी कर दिए गए और बाकियों को जो है वो प्रोबेशन पे और प्लेंटी उनको वो कर दिया गया। अगर जब मुल्ज़मान को पकड़ा जाता है तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ जो है अगर इनके केसेस को पेश किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ये मुल्ज़मान दोबारा इस टाइप की एक्टिविटी करेंगे। कानूनी माहिरीन का यही कहना है कि अगर कानून में अमेंडमेंट कर दी जाए, झूठी FIRs करने वालों के खिलाफ सजाएं हों और ऐसी जो लोग इसमें मुलव्वस हैं इनको ज़्यादा जुर्माने और ज़्यादा सजाएं हों, तो इस जो मकरूह धंधा है इसको ख़त्म किया जा सकता है। और इस सर्विस हैं सर्दियों का आगाज होते ही गंदे अंडों की आयश आमद, फूड अथॉरिटी का शहद दुश्मनों के खिलाफ क्रैकडाउन। जलालपुर रोड पर गोदाम में छापा, 5000 फंगस ज़दा अंडे तलब कर दिए गए। मुजरे सेहत अंडे स्टोर करने पर 20,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। जी हाँ, आपको बताते चले, सर्दियों का आगाज होते ही गंदे अंडों की शामत आ गई। फूड अथॉरिटी का शहद दुश्मनों के खिलाफ क्रैकडाउन। जलालपुर रोड पर गोदाम पर छापा, 5000 फंगस ज़दा अंडे तलब कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक। ये फूड अथॉरिटी ने जलालपुर मोड़ के करीब कार्रवाई की है, जिसमें फूड अथॉरिटी राय के मुताबिक 5000 गंदे अंडे तलब कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर ऑपरेशन साउथ पंजाब मोहम्मद सैफ की ज़ेर निगरानी ये ऑपरेशन जो है वो किया गया है। कार्रवाई वजनी स्कीम की खुफिया इतला पर की गई है। रफाकत अली के मुताबिक चेकिंग के दौरान फंगस ज़दा अंडे और टूटे हुए अंडों की मौजूदगी पाई गई। खराब अंडों को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बेकरियों पर
सप्लाई किया जाना था, अंडों को बेकरी मसनूआत की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। मुजरिसियत अंडे स्टोर करने पर स्टोर को 20,000 के जुर्माना भी किया गया है और ज़राए इफ्ताह है कि शराब अंडों को खुराक की तैयारी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अवाम की सियासत खिलवाड़ करने वाले से अहमी हाथों से निपटा जाएगा, ये फूड अथॉरिटी का कहना था। जी ठीक है मुश्ताक, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 600 लीटर मजरे से दूध मौका पर तलब कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। 600 लीटर मुजरे से दूध मौका पर ही तलब कर दिया गया। लीटर मिलावटी दूध मौका पर तलब कर दिया गया है। 600 लीटर मिलावटी दूध को तलब कर दिया गया है। दूध मुजफ्फरगढ़ और मुजाफात में सप्लाई किया जाना था। और अब बात करते हैं डेंगू के बढ़ते हुए केसेस की। डेंगू मच्छर ने जनूबी पंजाब के बासियों का पीछा नहीं छोड़ा। 24 घंटों में 26 नए मरीज रिपोर्ट हुए। बकर में 5, मुल्तान में 4 अफराद डेंगू से मुतासर हुए। रहीमिया खान, सरगोधा और रिजहान में 3 मरीज रिपोर्ट हुए। बहावलपुर, मियांवाली, खुशाब और लिया में भी 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जी हाँ, आपको बताएं डेंगू मच्छर ने जनूबी पंजाब के बासियों का पीछा नहीं छोड़ा है। 24 घंटों में 26 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। भकर में 5, मुल्तान में 4 अफराद डेंगू से मुतासर हो चुके हैं। रहीमिया खान, सरगोदा और डिजखान में भी 3 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर, मियांवाली, खुशाब और लिया में भी 2 अफराद में डेंगू की तशखीस पाई गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं बहावलपुर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर आमिर बुखारी कहते हैं सरसादिक अस्पताल में इस वक्त 18 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोई भी मुकामी शख्स ज़ेर इलाज नहीं है। बात कर लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद। विक्टोरिया हॉस्पिटल में और सरसादिक हॉस्पिटल में डेंगू के मरीजों का इलाज हो रहा है और अब इसके हवाले से सरसादिक अस्पताल को वैसे तो फिक्स कर दिया गया, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बावल विक्टोरिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर आमिर बुखारी साहब। सर, डेंगू के कितने मरीज माह अक्टूबर में आ चुके हैं और इस वक्त कितने ज़ेर इलाज है, जरा इस हवाले से बताइए। जी, हमने जो टोटल डेंगू के केसेस इस वक्त शिफ्ट करवाए हैं सरसादिक हॉस्पिटल में, उनकी तादाद 135 है। जब से हमने वो डेंगू सेंटर बनाया है 31 तक उनकी तादाद 135 है और करंटली जो इस वक्त एडमिटेड है वो 18 पेशेंट है। तो बेसिकली हमने इमरजेंसी के अंदर एक 8 बेड का एक ट्रांजिशनल यूनिट बनाया है जहाँ पर इनिशियली हम मरीज को मैनेज करते हैं। जब तक उनकी डेंगू की रिपोर्ट्स आते हैं, जो कन्फर्म केसेज होते हैं उनको हम एडमिट कर देते हैं सादिक हॉस्पिटल में, और जो नेगेटिव केसेज होती हैं उनको वार्ड में भेज देते हैं। तो डेंगू के हवाले से जो चीज़ें भी चाहिए होती हैं वो सारी अद्वियात और दीगर इक्विपमेंट्स जो है वो मुयस्सर है आप लोगों को? जी बिल्कुल, हमारे पास जो डेक्सटन की कमी थी वो भी अब गवर्नमेंट ने पूरी कर दी है, तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। डेंगू के जो एलाइजा की किट्स हैं वो हमारे पास वाफिर मिकदार में, डेली 40 से 45 केसेस का हम डेली डेंगू का टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और सीबीसी भी अवेलेबल है राउंड द क्लॉक 3 शिफ्टों। मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है? जी, इससे इजाफा हुआ है। जो नॉर्मली हमारे पास देखें कि पिछले 7 महीने में हमारे पास टोटल 75 केसेस आए थे और सिर्फ अक्टूबर में हमारे पास 135 केस आए हैं। तो अच्छी चीज़ ये है कि ट्रैवलिंग हिस्ट्री के साथ हैं। लोकली अभी तक इंडिजिनस केस बावलपुर का कोई नहीं आया। ट्रैवलिंग हिस्ट्री है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। जी, अभी आप हमें इन्फॉर्म कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ये वो विक्टोरिया हॉस्पिटल में एक स्पेशल इमरजेंसी यूँ कह लें डेंगू के लिए सेंटर बनाया गया है। अगर यहाँ पर इलाज करने के बाद उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है सरसादिक हॉस्पिटल में, फिलहाल आर्जी तौर पर जब इलाज यहाँ किया जाता है तो उसके बाद वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके हवाले से मुख्तस कर दिया गया एक वार्ड हॉस्पिटल में। डेंगू केसेस में इजाफा हो रहा है। महमूद, आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान में डेंगू के हवाले से अच्छी खबर। डेरा गाजी खान जनूबी पंजाब का पहला डेंगू फ्री जिला बन गया। डेंगू के हवाले से सीओ हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान का कहना है कि तमाम 26 कंफर्म केसेस सेहतयाब होकर घर लौट गए हैं। मजीद बात करेंगे रजा मलिक से। जी रजा। ये बिल्कुल डेरा गाजी खान से डेंगू के तो कुछ 26 केसेस जो है वो सामने आए थे, लेकिन तमाम जो केसेस हैं जो मरीज थे वो सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। अच्छी खबर ये है कि डेरा गाजी खान इस वक्त डेंगू फ्री है और हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ हेल्थ डेरा गाजी खान डॉक्टर अतीकुर रहमान। जी अतीकुर रहमान साहब, क्या सूरत हाल है डेंगू की डेरा गाजी खान में और क्या मजीद इकदाम किए जा रहे हैं डेरा गाजी खान को डेंगू फ्री रखने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त डेरा गाजी खान में 26 केस ऐसे हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं जिनका सफ़र है डीजी खान से बाहर उन इलाकों का, उन शहरों का जहां पर डेंगू के केसेस मौजूद हैं और वो लोग उन्हीं ज़िलों में जाकर वो पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो 26 जिनका एड्रेस डीजी खान का है वो सारे के सारे सेहतयाब हो चुके हैं और घरों को जा चुके हैं। हमारे अपने शहर में कोई भी एक केस ऐसा नहीं है जो इधर ही डेंगू में मुतासर हुआ हो और उसको यहाँ पे एडमिट किया गया हो।
जी डॉक्टर साहब, आप मजीद जो टीमें हैं, कितनी टीमें मुतालिक हैं और डेंगू फ्री रखने के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हमारे पास 500 के करीब ऐसे पॉइंट हैं पूरे ज़िले के अंदर जिनको हम हफ्तावार जाकर चेक करते हैं और वहाँ पर देखते हैं वो ऐसे एरियाज़ हैं, वो ऐसी जगह हैं जहाँ पर इसका डेंगू का केस होने का ख़तरा ज़्यादा है। उन जगहों को चेक किया जाता है, हमारी टीमें जाती हैं और उसके अलावा जो कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोग भी जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो ये हैं, हमारे पास जो घर हैं, इन घरों के अंदर की स्क्रीनिंग करने के लिए हमारी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो घर घर जाती हैं। वो हमारी तकरीबन कोई 500 के करीब टीमें हैं जो कि घरों में जाती हैं। जी 500 के करीब टीमें जो हैं वो घरों में भी जो है वो ठीक है रज़ा मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जनूबी पंजाब के अवाम कोरोना को पिछाड़ने लगे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में कोरोना के 6 नए केसेस रिपोर्ट। जनूबी पंजाब में कोरोना की शरह 0.2% रिकॉर्ड की गई है। रहीम यार खान में कोरोना के 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर विहाड़ी में कोरोना का एक मरीज सामने आया है। मियांवाली और बहावल नगर में कोरोना का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। कोरोना में फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। जनूबी पंजाब के अवाम को कोरोना पिछाड़ने लगी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान में कोरोना के 6 नए केसेस सामने आए हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना की शरह 0.2% रिकॉर्ड की गई है। मियांवाली में हुकूमती वैक्सीनेशन SOPs पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। वैक्सीनेशन कार्ड बिना DHQ अस्पताल में शहरियों का दाखिला ममनू कर दिया गया। मुतादिद मरीजों और लवाहिकीन को दरवाजे पर रोक दिया गया है। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, कोरोना SOPs के हवाले से, जो वैक्सीन के हवाले से हुकूमती SOPs बनाए गए उन पर मियांवाली में अमल दरामद शुरू हो चुका है। DHQ हॉस्पिटल में तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, एक ही एंट्री गेट खुला हुआ है। उन लोगों को दाखिल होने दिया जा रहा है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन का कार्ड हासिल किया हुआ है। खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से बात कर लें। क्या कहेंगे, आपने कार्ड वैक्सीन लगवाई हुई है? जी वैक्सीन लगवाई हुई है, लेकिन शनाख्ती कार्ड घर पे है और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कुछ लोगों ने तो बच्चों को छुट्टी भी करवा दी स्कूल से और कुछ अपनी मजदूरी छोड़ के आए हुए हैं। पहले इनका हक बनता था कि ये बताएं लोगों को कि आपकी साथ चीजें लेके आनी है। पहले एक दिन बताना था, दूसरे दिन ये काम करना था, लेकिन लोगों को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। इसलिए परेशानी का हल निकाला जाए इनके लिए। जी बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने कि पहले एक दिन बताना था। माँ जी भी मौजूद है, माँ जी से बात। आप क्या कहेंगी माँ जी? भाई मैं भी मजदूर बंदा हाँ, डॉक्टर तौसीफ दे मुलाजिम है। उन्होंने पिछे फोन आंदा पई है, वो कहते जल्दी आओ, असी अगे की करूं, सन लंघन नहीं देंदे, साइन करावने रोज ही कहते हैं आ जाना। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इन खवातीन की बात सुनी कि बात ये दुरुस्त है कि उन लोगों को दाखिल होने दिया जाए जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है, लेकिन कुछ खवातीन वो भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने वैक्सीन तो लगवाई हुई है, उनके पास कार्ड नहीं है और ID कार्ड जो है वो भी अपने घर में भूल चुकी हैं, क्योंकि दूर दराज से खवातीन यहाँ पे आई हैं। इनकी जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि एक जी ठीक है अख्तर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। साबिक वाइस चांसलर माहिर एमराजी कैंसर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद एजाज मसूद नश्तर अस्पताल के केसेस वार्ड में 13 साल बाद जदीद मशीन इंस्टॉलेशन के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। का इलाज मुमकिन है इससे। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि जल्द के कैंसर से लेके अंदर जो डीप पड़े हुए कैंसर, उनका भी इलाज मुमकिन होगा। ये जनूबी पंजाब में, बल्कि पूरे पंजाब में लीनियर एक्सीलेटर पहला लग रहा है। एक लगा था जिना हॉस्पिटल लाहौर में, जो कि 2005 के बाद नहीं चला, तो अब ये पहला सेंटर मुल्तान में लग रहा है। इसके बाद आप देखें कहाँ लगता है और इंशाअल्लाह ताला ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस इलाके के लोगों को इससे मुस्तफीद करें। ये वो मशीन है कि जो हमारा इलाका सेंटर है, इस पे ना सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब और उससे मुल्का इलाके बलोचिस्तान, सिंध, KPK, साउथ वजीरिस्तान, वहाँ से भी मरीज आते हैं। तकरीबन 6 करोड़ की आबादी है जो हमारे पास ड्रेन होती है और हम उसे इस मर्ज का इलाज करते हैं हमारे सेंटर पे। हमारे पास जब ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी, इसके साथ साथ हमारे 2 स्टिमुलेटर्स भी आ गए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट मुमकिन होगी और तमाम सहूलियात के साथ हम मरीजों का इलाज मुमकिन करेंगे। ये 2008 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और उसके अंदर हमारा पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल भी था। अभी हमने रेडिएशन इक्विपमेंट तो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इसके बाद ये 5 मंजिला बिल्डिंग बनेगी जिसके अंदर 100 बेड्स होंगे
اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہے کہ یہاں پہ ہم بون میرو ٹرانسپلانٹیشن بھی کریں، جو کہ ابھی تک پنجاب میں کہیں نہیں ہو رہا سرکاری ہسپتال میں. تو انشاءاللہ تعالی جب یہ پورے بلڈنگ بن جائیں گی 5 فلور تو پھر بون میرو ٹرانسپلانٹیشن بھی شروع ہو جائے گی، اور پھر کوئی ایسا کینسر نہیں ہوگا جس کا کہ یہاں پہ ہم علاج نہ. ناظرین ابھی آپ کو بتایا FBI کی جانب سے کاروباری برادری پر رقم کی ادائیگی کے لیے ڈیجیٹل موڈ کی پابندی کو کاروباری شخصیات نے مسترد کر دیا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ امجد ملک سے. جی امجد. جی بالکل، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے تمام کاروباری شخصیات جو ہیں ان کے لیے تمام ادائیگیاں جو ہیں ڈیجیٹل موڈ کے اوپر لانے کے لیے جو باقاعدہ طور پہ مناصرہ جاری کیا گیا ہے، جس سے تمام کاروباری شخصیات ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں، بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، سبھی کو یہ پریشانی ہے. کون کون سے تحفظات ہیں، ہم اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں FPCCI کے ممبر اور ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایگزیکٹو ممبر شیخ وسیم احمد صاحب. ہاں جی، یہ پچھلے دنوں جو انکم ٹیکس ایکٹ جو نافذ کیا گیا ہے اس کی ایک شق کے مطابق جو کاروباری برادری ہے ان کو اپنی تمام تر جو ٹرانزیکشن ہے وہ اب ڈیجیٹل موڈ میں کرنی ہے. اس کے لیے پہلے تو انہوں نے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دی تھی، لیکن اب اس میں توسیع کر دی گئی ہے تقریباً 30 نومبر تک. اچھا، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ ڈیسیژن جو ہے آئسولیشن میں کیے جاتے ہیں اور اس میں اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، کیونکہ ہمارے ہاں روایتی طور پر جو ادائیگیوں کا نظام ہے اس کے اندر پوسٹ ڈیٹڈ چیکس اور چیکوں کے تھرو پیمنٹ اور دوسرے ذرائع کے ذریعے پیمنٹ جو ہے وہ بہت کامن ہے. ہمارے ہاں جو معیشت ہے وہ اتنی دستاویزی نہیں ہے، ابھی تک کافی سارا کام ہونا باقی ہے. اور جس طرح امیڈیٹلی انہوں نے اس کو لاگو کر دیا اس میں بہت سے تحفظات کاروباری برادری کو ہیں. یہ جو ڈیجیٹل موڈ کے اوپر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اس سے یقینی طور پر بڑے کاروباری شخصیات بھی متاثر ہوں گے، چھوٹے کاروباری شخصیات میں مشکلات ہوں گی. اس کو تقریباً سال یا 2 سال بعد اس کو ڈیجیٹل موڈ پہ لایا جائے، اتنا ٹائم دیا جائے یا اس موڈ کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس سے کاروبار جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. رحیم یار خان کی خواجہ فرید یونیورسٹی کا اعزاز. عالمی سطح پر بہترین 2% سائنسدانوں کی رینکنگ میں خواجہ فرید یونیورسٹی کے 2 سائنسدان بھی شامل ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف عاصم صدیق سے. جی عاصم. سائنٹسٹ اگر اپنی تحقیقات اچھی کریں تو عالمی سطح پر اس کو سراہا بھی جاتا ہے. اسٹینفورڈ یونیورسٹی امریکہ کی جانب سے اسی طرح کے 1,60,000 سائنسدانوں کو اپنی تحقیق میں شامل کیا گیا اور 2% بہترین سائنٹسٹ ہیں وہ دنیا کے نکالے گئے. اور خواجہ فرید یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہوا، اس کے 2 سائنٹسٹ اس لسٹ میں شامل ہیں. ڈاکٹر محمد بلال طاہر جو فزکس سے ہیں اور ڈاکٹر محمد خالد جن کا کیمسٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو ریکگنائزڈ کیا گیا عالمی سطح پر کہ وہ سائنسدان ہیں جو 2% بہترین پوری دنیا میں پائے جا رہے ہیں. ڈاکٹر بلال صاحب، کیا کیٹیگری تھی، کس کیٹیگری میں آپ لوگوں کو چوز کیا اور کس طرح انہوں نے ایویلویشن کی اور آپ کو بہترین سائنٹسٹ میں شامل کیا؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو ہے شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ جو ہے ریسرچ کلچر اور سائنس کلچر کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے میں اپنا جو ہے ایک رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں. یہ جو کیٹیگری تھی اس کا میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے 2 طرح کی کیٹیگری جو ہے وہ ڈیفائن کی. ایک کیریئر لانگ جو ہے وہ کیٹیگری تھی اور سیکنڈ جو ہے وہ اینولی جو ہے وہ کیٹیگری تھی، جس میں اسٹینفورڈ یونیورسٹیز کے کچھ آتھرز جو تھے انہوں نے 14 پیرامیٹرز کے اوپر جو ہے ڈفرنٹ سائنٹسٹ کی لوگوں کی جو ہے وہ ایویلیوشن کی اور ایک لسٹ جو ہے وہ ریلیز کی، جس میں جو ہے ایچ انڈیکس تھا، جس میں جو ہے وہ سائٹیشن تھی، جس میں نمبر آف پبلیکیشنز تھیں، ان کا امپیکٹ تھا، جو ہے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا جو ہے وہ لنکیج جو تھا، اور باقی اس طرح سے جو ہے وہ ڈفرنٹ پیرامیٹرز تھے. اور الحمدللہ ود دا بلیسنگ آف اللہ المائٹی اینڈ ود دا ویژن آف پرتی وائس چانسلر وی آر پراؤڈفل کہ خواجہ فرید یونیورسٹی میں سے بھی ہم 2 لوگ تھے جو اس لسٹ میں جو ہے وہ شامل تھے، جو کیریئر وائز رینکنگ میں بھی آ رہے تھے اور اینول رینکنگ میں بھی جو ہے وہ آ رہے تھے. اور امید ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہے اسی جو ہے وہ پیشن کو اور اسی ایم کو جو ہے وہ فردر کنٹینیو رکھتے ہوئے اپنی انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وہ کولیبریشن جو ہے وہ کریں گے. لوکل جو نیشنل لیول پہ جو انٹرنیشنل لیول پہ چیلنجز ہے ان کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. بالکل پرعزم ہے کہ ان کو اگر سراہا گیا تو اسی طرح اپنے کام کو جاری رکھیں گے تاکہ نئی تحقیقات کو بھی سامنے لایا جا سکے اور بچوں کو تعلیمی سیکٹر میں ان کی مدد. صحیح. عاصم صدیق آپ کا شکریہ. جنوبی پنجاب ایجوکیشن سیکریٹریٹ کی جانب سے جنوبی پنجاب کے تمام سکولز میں طلبہ تنظیمیں بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. مزید بات کریں گے محسن ملک سے. جی محسن. یہ تنظیمیں جو ہے بحال کر دی گئی ہیں اور ان تنظیموں میں اب مزید بہتری یہ لائی گئی ہے کہ
पूरे जनूबी पंजाब के स्कूलों में ये स्टूडेंट्स जो काउंसिल्स हैं वो बनेंगी और स्टूडेंट काउंसिल्स जो हैं वो अपने स्कूल के मसाइल और उनकी जो दीगर मामलात होंगे उनको देखेंगे। स्टूडेंट तंजीमों में जो सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स होंगे वो सदर की सीट पर आएंगे और इसी तरीके से जनरल सेक्रेटरी और दीगर अमूर की जो जिम्मेदारियां हैं वो स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। मकसद इस ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया और इसी के साथ नहीं स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।